हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिशन फुल मार्क्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11 के चैप्टर 1 सेट थ्योरी की एक्सरसाइज नंबर 1.5 की। ओके, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज जिसने भी ना देखी हो उसका लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर चेक कर लें। और चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। लेकिन इससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी आपको वीडियो मिले आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन उसकी पहुंच जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट से। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होता है? किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जैसे एक सेट हमने मान लिया यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है, उसमें उसका एक सबसेट है ए, ठीक है, ए इसका सबसेट है। तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए होगा वो क्या होगा? वो एलिमेंट यू के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एक्सेप्ट वो एलिमेंट जो कि ए में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू में एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, और इसका एक सबसेट है ए, उसमें एलिमेंट्स हैं हमारे 2 3 एंड 4। तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट ऐसे दिया जाएगा इसमें, जो यू है, यू के सारे एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5 6। ए क्या है? इसका सबसेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 और 4। तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा उसमें यू के सारे एलिमेंट्स होंगे एक्सेप्ट वो एलिमेंट्स जो कि सबसेट ए में इसके गिवन है। जैसे कि 2 3 4 है ना, तो इसके अलावा अब 1 5 और 6। समझ में आ गया आपको? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट किसी भी सेट का क्या होता है? उसका यूनिवर्सल सेट में से वो सारे सबसेट की वैल्यूज हटा दो जो कि आप गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। ठीक है, बस कॉम्प्लीमेंट में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है और हम सीधे अपना आते हैं एक्सरसाइज पे। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है यू, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, उसके अलावा इसमें कुछ सबसेट्स दे रखे हैं। सेट ए है 1 2 3 एंड 4। सेट बी है 2 4 6 8, 2 4 6 एंड 8। सेट सी है 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसमें हमें कुछ चीजें निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में हमको निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा? अच्छा, आप एक चीज और देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दो तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, हम ये चीज यहाँ पे करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सेट ए क्या है? 1 2 3 4। तो हम सीधे इसका आंसर लिखते हैं। चलिए नहीं करके दिखाते हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इसमें से माइनस क्या करेंगे हम? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, माइनस में आपको पहले बता चुकी हूँ लास्ट एक्सरसाइज में 1.4 में कैसे माइनस करते हैं। इसमें से अगर इसको माइनस करना है तो हम क्या करेंगे? यू के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे एक्सेप्ट वो जो कि एलिमेंट्स ए में भी हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 के अलावा बाकी सब यहाँ पे लिख लेंगे। तो 5 6 7 8 एंड 9, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पूछा इन्होंने कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे? सिंपली यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को सबसेट बी को माइनस कर देंगे। ठीक, यूनिवर्सल सेट क्या हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सेट बी क्या है? 2 4 6 एंड 8। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे तो 2 4 6 8 के अलावा जितने भी यहाँ पे हैं सब लिख लेंगे यहाँ पे। 1 3 5 7 एंड 9। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या हो गया हमारा? 1 3 5 7 एंड 9। ओके, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट थर्ड, उसमें है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमको। ए यूनियन सी, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम निकालेंगे ए यूनियन सी, हम निकाल लेंगे ए यूनियन सी के लिए क्या करेंगे मैंने आपको पहले बता रखा है। सबसे पहले सेट ए लिखो। सेट ए क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 यूनियन सेट बी। सेट सी क्या है? 3 4 एंड 5 6, 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब इसका यूनियन क्या होगा? यूनियन के लिए हम सीधा सीधा इन दोनों में से हम कॉम्प्लीमेंट इसका यूनियन कर देंगे, मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट्स हम इनको एक साथ लिख देंगे। 1 2 3 4
अब 3 4 यहाँ पे एक बार लिख चुके हैं, दोबारा हम नहीं लिखेंगे। 5 एंड 6 ये इसका यूनियन हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है। अगर ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को हम माइनस कर देंगे। ठीक, ए यूनियन सी क्या है हमारा, ये यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक, और माइनस ये सेट क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 तो आएगा नहीं, बचा क्या, 7 8 और 9। 7 8 और 9 ये हमारा आ गया ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा। नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वो तो आप इजीली निकाल लोगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे ए यूनियन सी का है ऐसे आप ए यूनियन बी करेंगे, फिर उसका यू में से माइनस कर देंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एक नई चीज है ये, और बहुत इजी सी कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पढ़ा था पहले, नेगेटिव का नेगेटिव पढ़ा था 7th 8th क्लास में, उसी तरह से है ये। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये क्या होता है एक्चुअली, ये ए ही होता है। ठीक, जैसे मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाती हूँ एक बार कैसे होता है ए। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये क्या आएगा, यू माइनस ए होगा। ठीक है, यू माइनस ए हम सीधा सीधा अभी हमने निकाला था, वहीं से देख लेते हैं। 5 6 7 8 और 9 आया था ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो यू में से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर देंगे हम। ठीक है, इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट का इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू में से इस चीज को माइनस करना। हमने ये क्या करा था, यू में से इस चीज को माइनस करा है, अब ये लग गया तो यू में से इस चीज को माइनस करेंगे। तो हमारे ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, 5 6 7 8 9, तो यू में से इसको माइनस कर देंगे, क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। उसमें से माइनस क्या करेंगे, जो हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला है, 5 6 7 8 और 9। ठीक, तो क्या आ गया हमारा, 1 2 3 एंड 4 आ गया। अब आप देखो सेट ए क्या था हमारा, सेट ए हमारा यही था 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालें तो हम सेट ए वही चीज हमारी रिपीट हो जाती है, आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। माइनस बी मैं आपको करना सिखा चुकी हूँ लास्ट एक्सरसाइज में, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। बी माइनस सी, सबसे पहले आप सेट बी लिखूंगा। सेट बी क्या है, 2 4 6 एंड 8। ठीक है, माइनस सेट सी क्या है, 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6। ठीक, अब 2 4 6 में से 3 4 5 6 माइनस कर दो, तो इसमें माइनस में क्या करते हैं, बी के सारे एलिमेंट्स आते हैं एक्सेप्ट वो एलिमेंट्स जो कि बी और सी में कॉमन है। तो 2 तो आएगा ही आएगा, 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो 4 नहीं आएगा। 6 इसमें भी है इसमें भी है, तो 6 भी नहीं आएगा, और 8 आएगा। ठीक है, तो बी माइनस सी आ गया। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, बी माइनस सी। बी माइनस सी क्या है, 2 8। ठीक है, तो ये सब कुछ लिख दो 2 8 के अलावा। 1 3 4 5 6 7 एंड 9, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, उसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच तक दे रखा है। उसके बाद कुछ सबसेट्स दे रखे हैं और उसमें हर एक का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैं 2 पार्ट से कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाऊंगी और बाकी 2 पार्ट से कॉम्प्लीमेंट आप खुद करेंगे, होमवर्क है आपका, समझ लीजिए। और ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना जरूर कि आपसे वो सारे पार्ट्स हो गए हैं या नहीं हुए। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यू एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ठीक, उसके बाद पार्ट 1 में दे रखा है सेट ए बी और सी। ठीक है, तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यू माइनस ए कर देंगे, एज सिंपल। यू क्या है हमारा, सीधा
ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच माइनस ए क्या है, ए बी एंड सी, ए बी सी को हटा के बाकी सब लिख दो इसमें, क्या बचा, डी ई एफ जी एंड एच, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, इसी तरह मैं से पार्ट 4 पार्ट करके दिखाती हूँ इसका। सेट डी दे रखा है आपको, एफ जी एच एंड ए, तो डी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए, अगेन यू माइनस डी करेंगे, मैं इसको चलिए लिख देती हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस डी क्या है, एफ जी एच ए। ठीक है, बी सी डी ई एफ जी एच इसमें है तो वो नहीं आएगा, ये हमारा इसका आ गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो चुका है, 2 पार्ट्स करवा दिए, 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट है, इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा है टेकिंग द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स आर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इन हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, उसमें हमसे ये बोला गया है कि इन सबका हमें यूनिवर्सल सेट लेना है, क्या, नेचुरल नंबर। अब देखो 1, इसको सेट ए मान लेते हैं, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में क्या होता है, सारे इवन नंबर्स आते हैं, सारे ऑड नंबर्स आते हैं। अब उसमें से इवन नेचुरल नंबर का सबसेट दे रखा है, तो उसका सबसेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन सॉरी ऑड नेचुरल नंबर्स। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो सीधा हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है एक ऑड नेचुरल नंबर दे रखा है, तो ऑड नेचुरल नंबर अगर गिवन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर। तो बी पार्ट मैंने स्किप कर दी थी, वो सिंपली ऑड नेचुरल नंबर दे रखा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर। थर्ड में दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 में क्या है, जैसे आपको मैं एग्जांपल दे देती हूँ, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इस तरह से होंगे। तो नेचुरल नंबर्स में से सारे मल्टीपल ऑफ 3 को हटा दो तो क्या बचा, उसके जो बचा, जो भी रिमेनिंग सेट होगा वो सारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, सेट सी, तो सेट सी में क्या है, एक सेट हमको दे रखा है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो हमारा जो सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, प्राइम नंबर। तो अगेन नॉट अ प्राइम नंबर, इसका जो हमें एक सेट दे रखा है, एक प्राइम नंबर है, तो यूनिवर्सल सेट में से मतलब नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर्स को हटा दो तो क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो सिंपल है, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, फॉर ऑल एक्स सच, ऐसे लिख देती हूँ मैं, सी अगर इसको बोलते हैं ई है ना, ई पार्ट बोलते हैं इसको। अगर ये डिविजिबल बाय 5 है तो उसको सीधा मैं कॉम्प्लीमेंट लिख देती हूँ, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है ना, नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, आप देख लो जरा इसमें से, तो इसमें दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x प्लस 5 इज नॉट इक्वल्स टू
8, ठीक है, इक्वल्स टू 8 नहीं होना चाहिए, इसी में भी नॉट इक्वल्स टू 9 होना चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल नॉट आ जाएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x इज लेस देन 7, ठीक है। मैं आपको एक बार करके दिखा दूं 10th पार्ट इसका। 10th पार्ट में क्या है, इसको सेट ए मान लो, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 मतलब क्या आएगा, 7 और 7 से बड़े सारे, इसमें 7 भी इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल टू भी है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट तो बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 एंड 6, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10, तो सिंपल होगा ये भी, इसको सेट ए मान लो, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, वो तो है ही, नेचुरल नंबर से तो बिलोंग करेगा क्योंकि बेसिक सेट इसका यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर, लेकिन 2x + 1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10 होगा, ठीक है, 10 या 10 से कम, ओके। यहाँ पे इक्वल टू लगाना जरूरी है क्योंकि इसमें 10 इंक्लूड नहीं है, इसमें 10 भी इंक्लूड होगा कॉम्प्लीमेंट में, ओके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे फिनिश हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे वेरिफिकेशन के क्वेश्चन हैं, इसमें हमको एक सेट यूनिवर्सल सेट दे रखा है और दो इसके सबसेट्स दे रखे हैं ए और बी, और इसमें हमें कुछ चीजें प्रूव करनी है, तो वो हम यहाँ पे प्रूव करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यूनिवर्सल सेट में क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सबसेट्स दे रखे हैं, ए है इसमें 2 4 6 एंड 8, और सबसेट बी दे रखा है 2 3 5 और 7, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें हमको फर्स्ट पार्ट में ये प्रूफ करना है ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना आना चाहिए, यूनियन निकालना आना चाहिए और इंटरसेक्शन निकालना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप इस मेरी प्रीवियस वीडियोस देखो, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसमें क्या ए यूनियन बी, सबसे पहले हम ए यूनियन बी को निकाल लेंगे। ए यूनियन बी क्या है, ए और बी दोनों कॉम्प्लीमेंट्स को एक साथ लिख लो आप, 2 4 6 8 कॉम्प्लीमेंट नहीं, सॉरी दोनों सबसेट को एक साथ लिख लो, यूनियन 2 3 5 और 7, तो इसका यूनियन क्या आएगा, 2 3 5 6 7 और 8, ठीक है, सारे सारे आ गए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर दीजिए, यू क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, माइनस ये क्या है 2 3 5 6 7 8, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 इसमें नहीं है, 4 5 इसमें भी है, 6 भी है, 7 भी, 8 भी है और 9, ठीक है। तो हमारा ए यूनियन बी जो आ गया हमारा आ गया 1 4 और 9, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या रखा है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यू माइनस ए करेंगे, सीधा मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, यू में से ए माइनस कर दो, यू में से ए माइनस कर दो, 2 4 6 8 माइनस कर दो, 2 4 6 8 माइनस कर दो, बाकी सिर्फ लिख दो, क्या आ गया 1 3 5 7 और 9, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, यू में से बी माइनस कर दो, 2 3 5 7 माइनस कर दो, क्या बचा 1 3 4 6 8 और
9। ठीक है, अब इसका निकालेंगे हम क्या, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में क्या चीज जो है कॉमन है। तो इसका इंटरसेक्शन हमारा क्या आ जाएगा 1,9। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, मैंने 4 यहाँ पे लिख दिया था, 4 नहीं आना था। ओके, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, दोनों 1,9 आ रहे हैं ना। तो हमारा प्रूफ हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। इसका एक पार्ट हो गया, नेक्स्ट पार्ट भी आप इजीली इसी को कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हमको प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट हमको इक्वल प्रूफ करना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल आप इसको इसी तरीके से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कुछ नया भी है, अभी तक हमने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है। इसमें हमको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, वेन डायग्राम मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 में समझा दिया था क्या होता है। वेन डायग्राम एक यूनिवर्सल सेट होता है, उसको रेक्टेंगल फॉर्म में लिखते हैं और उसके अंदर कुछ सबसेट्स होते हैं, उसको हमको ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको फर्स्ट पार्ट दे रखा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम एक सेट बना लेंगे, वेन डायग्राम हम इसका बनाना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक सेट बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, यूनिवर्सल सेट। ठीक, अब इसमें दो सेट्स दे रखे हैं ए और बी, उसको हमें यूनियन निकालना है। ठीक है, ए यूनियन बी का हमको कुछ दे रखा है, तो हमने इस तरह से निकाल ली। ए यहाँ पे एक सेट दे रखा है और साथ में बी भी एक सेट है, ए ये है बी ये है। ठीक है, तो ये हो गया ए यूनियन बी, क्या हो गया ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये हो जाएगा ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये, मतलब कि पूरा का पूरा एक्सेप्ट दिस टू। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका वेन डायग्राम। इस दो चीज को, दो सेट्स को छोड़ के जो भी है ये, वो हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमको दे रखा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक यूनिवर्सल सेट ले लेंगे ए यू सॉरी, अब ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में कुछ ना कुछ चीज कॉमन है, वो पार्ट ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। ठीक है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए इंटरसेक्शन सेट हमारा कौन सा हो गया बी, मतलब ए इंटरसेक्शन मतलब ये पार्ट हमारा वो हो गया जो कि ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए सेट ये है, अगर ए सेट ये है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में सारा कुछ एक्सेप्ट ए। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में सारा कुछ एक्सेप्ट बी। तो उन दोनों का इंटरसेक्शन है, मतलब कि बाहर वाले चीज का इंटरसेक्शन है, अदर देन इस सेट के अंदर कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है और बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला है ये चीज, और बी कॉम्प्लीमेंट भी पूरा ये बाहर वाला है। ठीक है, तो जो इसमें शेडेड पोर्शन होगा वो होगा बाहर वाला ही पोर्शन पूरा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला ये है पूरा, बी कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला ये है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ये पूरा का पूरा जो एक्सेप्ट ए और बी के सेट के अलावा जो है वो होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमको दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका वीडी कैसे बनेगा वेन डायग्राम, अगेन हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, उसमें हमने ए और बी को कुछ ना पार्ट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। इंटरसेक्शन मतलब कि ये पार्ट जो ए और बी का कॉमन है, तो ये पार्ट हो गया हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब कि ए और बी के अंदर जो भी इंटरसेक्शन आ रहा है उसके अलावा सब कुछ।
तो ये पोर्शन के अलावा सब कुछ को हम कर देंगे क्या, शेड कर देंगे। मैं थोड़ा सा क्लियर बना दूं आपको दोबारा से ये करके। दो सेट्स हैं इस तरह, ठीक है। इसमें हमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये वाला पार्ट होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से इस पार्ट को छोड़ के बाकी सब कुछ। तो ये पूरा का पूरा हमारा आ जाएगा एक्सेप्ट दिस पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा फोर्थ पार्ट में, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका वीडी कैसे बनेगा, इसका वीडी भी सिंपल इसी तरीके से बनेगा। पहले हम एक वेन डायग्राम बना लेंगे। ये यू है, यू है यूनिवर्सल सेट है, ये बी है, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट उसका यूनियन। ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, बाहर वाला, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट भी बाहर वाला है, उसका यूनियन क्या हो गया हमारा, तो ये चीज होगा ना पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये चीज हमारी पूरी की पूरी आ गई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 6th, let U be the set of all triangles in the plane if A is the set of all triangles with the least one angle different from 60 degree, what does A complement, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दे रखा है कि U एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें कि सारे हमको ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ठीक है। U एक सेट है, ऑल इसमें ट्राइंगल्स है, ठीक है। और एक सेट है जिसमें जो ट्राइंगल्स हैं उसमें एटलीस्ट एक ट्राइंगल, एक एंगल जो है वो 60 से अलग है, 60 डिग्री के अलावा कुछ और है, मतलब एंगल वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है। मतलब ऐसे ट्राइंगल्स हैं जिसमें कम से कम एक एंगल ऐसा है जो कि 60 के अलावा कुछ और है। तो हम इसमें इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या हो सकता है, सारे ट्राइंगल्स में से उन ट्राइंगल्स को माइनस कर दो जिसका 60 डिग्री के अलावा कुछ और एंगल है। तो मतलब कि वो सारे एंगल्स जिसमें एक भी एंगल ऐसा नहीं जो 60 के अलावा कुछ और, मतलब तीनों के तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद ऑल एंगल्स 60 डिग्री, सेट ऑफ ट्राइंगल्स with all angles 60 डिग्री, क्योंकि इसमें सेट में था कि कम से कम एक एंगल जो है वो 60 डिग्री के अलावा कुछ और है। तो हम कह सकते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट वाले में वो सारे ट्रायंगल्स आएंगे जिसके एक भी एंगल 60 के अलावा नहीं है, मतलब सारे के सारे एंगल्स जो है वो 60 ही हैं। तो ये इसको ये भी ले सकते हैं या सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ले सकते हैं, तो इक्विलेटरल में भी सारे के सारे 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 7th है। 7th क्वेश्चन में देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या होगा, ये तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ना, कि ए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट हमको पता है कॉम्प्लीमेंट और जो ओरिजिनल सेट इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों में ए और ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो हमारा सीधा सीधा क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। फाई और ए का इंटरसेक्शन, फाई और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई नॉट, इसको नॉट भी बोलते हैं। तो फाई कॉम्प्लीमेंट के साथ ए का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये तो फाई है, कुछ इसका मतलब ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा ए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ चीज कॉमन हो सकती है, नो। कॉम्प्लीमेंट होता ही वो है जो कि वो सेट जिसमें ए वाले सारे एलिमेंट्स ना हो, यूनिवर्सल सेट का वो सेट जिसमें ए के अलावा सारे एलिमेंट्स हो। तो ए और इसमें तो कॉम्प्लीमेंट में तो कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, तो जो कॉमन नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई। अच्छा यू का कॉम्प्लीमेंट के साथ कुछ कॉमन हो सकता है ए का, नो, क्योंकि यू के अंदर ही तो ए प्रेजेंट है, अगर यू का ही कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो फिर ए तो उसमें हो ही नहीं सकता ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा फाई हो जाएगा। चलिए हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.5 भी यहाँ पे फिनिश होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। ओके बाय बाय।